गाजा वह नाम है जो खबरों की हेडलाइन में है, लेकिन ज्यादातर भारतीय समाचार मीडिया में ये नाम हेडलाइन खबरों में नहीं है। हालांकि गाजा के निवासी इजराइल से पीड़ित है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इजराइल ने पैलेस्टाइन की भूमि पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 1948 से पहले इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। अमेरिका और राष्ट्रसंघ ने पैलेस्टाइन की भूमि पर इजराइल राष्ट्र बनाने में मदद की, और जो विवाद का कारण बन गया। हाल ही में पैलेस्टाइन का उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर जो मिसाइल आक्रमण कर किया, उससे हजारों लोग इजराइल पर मारे गए, और इजराइल अभी इसका बदला लेने के लिए गाजा पर बमबारी कर रहा है, क्योंकि गाजा ही हमास का ठिकाना है। पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद एक वैश्विक मामला बन गया है। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है और बाजार में मूल्य वृद्धि आपके जीवन पर असर डाल सकता है। इसलिए बहरे और गूंगे मत बनो और नस्लवादी मत बनो। तथ्य को जाने, और अगर अन्याय हो रहा है तो विरोध करने का प्रयास करें। आइए संकट के बारे में चर्चा करें। कुछ विदेशी मीडिया के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 तक गाजा में इजराइल की बमबारी में कम से कम 9,061 लोग मारे गए। भोजन, पानी और स्वच्छता की कमी है। इजराइल ने गाजा में बिजली और पानी की आपूर्ति में कटौती की है। यहां तक कि लोग सीवेज का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। इजराइल ने गाजा में इंटरनेट भी बंद कर दिया है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि गाजा से नागरिकों के विनाश और हत्याओं के बारे में कोई जानकारी लीक न हो। इजराइल ने आरोप लगाया कि गाजा के सभी लोग हमास के समर्थक हैं और इसलिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन में वास्तविकता तो यह है कि गाजा के सभी लोग हमास के समर्थक नहीं हैं। लेकिन इजराइल के अनुसार गाजा के सभी लोग हमास के समर्थक हैं और गाजा के सभी नागरिकों को दंडित किया जाना चाहिए। इजराइल ने गाजा के नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द गाजा छोड़ दें, क्योंकि इजराइल हमास के कैदियों को मारने के लिए बमबारी करने जा रहे हैं। हालांकि इजराइल जानता है कि नागरिकों के लिए इजराइल द्वारा नष्ट किए जाने वाले अपने घरों को खाली करना संभव नहीं है। इजराइल गाजा पर भी अतीत में कब्जा करना चाहता था। अभी के इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक से गाजा में बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं। बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। इजराइल की बमबारी के कारण कई बच्चे भी घायल हुए हैं। अस्पतालों में अनास्थीसिया के बिना ही ऑपरेशन चल रहे हैं। यहां तक कि गाजा में पत्रकार भी मारे गए हैं। इजराइल द्वारा अस्पतालों पर बमबारी की जाती है। ब्रिटिश स्थित चैरिटी परिसंघ ऑक्सफैम ने कहा कि अस्पताल पर बमबारी एक युद्ध अपराध है। साथ ही गाजा में मानवीय पहुंच की तत्काल स्थापना का भी आह्वान किया गया है। यहां तक कि शरणार्थियों के शिविरों पर भी इजराइल द्वारा बमबारी की गई है। पैलेस्टाइन टीवी ने कहा, हमारे सहयोगी मोहम्मद अबू हताब अपने परिवार के सदस्यों के साथ गाजा क्षेत्र के दक्षिण में खान यूनिस स्थित अपने घर पर इजरायली बमबारी में शहीद हो गए हैं। आइए जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के कारण के बारे में। गाजा फिलिस्तीन का एक हिस्सा है। फिलिस्तीन एशिया में है। मध्य पूर्व में अधिक विशिष्ट है ये पैलेस्टाइन देश। पैलेस्टाइन के पड़ोसी हैं इजराइल, जॉर्डन और मिस्र आदि देश। 20वीं शताब्दी से यह पैलेस्टाइन यहूदी और अरब राष्ट्रीय आंदोलनों के परस्पर विरोधी दावों का उद्देश्य रहा है, और इस संघर्ष के कारण लंबे समय तक हिंसा हुई और कई मामलों में खुले युद्ध हुए। कुछ स्रोतों के अनुसार दुनिया में कोई इजराइल देश नहीं थे, लेकिन वर्ष 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की मदद से फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा करके इजराइल देश का गठन किया गया था। ओटोमन काल के दौरान फिलिस्तीन को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक एक मुख्य शहर के आसपास केंद्रित था: सफेद, एकड़, नबलस, जेरूसलम और गाजा। इन प्रांतों में प्रांतीय शहरों के आसपास केंद्रित उप जिले शामिल थे। पैलेस्टाइन के बारे में और जानने के लिए कृपया नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें।